आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। क्या आप जानते हैं कि भारत, जिसे कभी युवाओं का देश कहा जाता था, आज दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जहां सबसे ज्यादा मोटे बच्चे और किशोर हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बता रहा है कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में है। स्कूलों में, खेल के मैदानों में, हमारे अपने घरों में हम देख रहे हैं कि बच्चों का वजन सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। यह एक ऐसी महामारी है जो चुपचाप फैल रही है, और अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। यह समस्या सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब गांवों में भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। पहले जिस उम्र में बच्चे बाहर दौड़ते भागते और खेलते कूदते थे, आज उसी उम्र में वे मोबाइल और टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, और यह संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कहां गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह मोटापा है क्या। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो जब हमारे शरीर में जरूरत से ज्यादा चर्बी यानी फैट जमा हो जाता है, तो उस स्थिति को मोटापा कहते हैं। सोचिए, हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और खाना उसका ईंधन है। अगर हम गाड़ी में जरूरत से ज्यादा ईंधन भरते जाएं और उसे चलाएं नहीं, तो ईंधन टंकी से बाहर बहने लगेगा। ठीक उसी तरह जब हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी वाला खाना खाते हैं और मेहनत या व्यायाम करके उसे जलाते नहीं हैं, तो वह अतिरिक्त ऊर्जा हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होने लगती है। यह चर्बी धीरे धीरे हमारे पेट, कमर, जांघें, शरीर के अन्य हिस्सों में इकट्ठा हो जाती है, जिससे हमारा वजन बढ़ने लगता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति मोटा है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर एक बहुत ही आसान तरीका अपनाते हैं, जिसे बॉडी मास इंडेक्स या BMI कहते हैं। यह आपके वजन और आपकी लंबाई का एक अनुपात होता है। यह हमें बताता है कि आपकी लंबाई के हिसाब से आपका वजन सही है, कम है या ज्यादा है। अंडरवेट, नॉर्मल, ओवरवेट, ओबेसिटी। अगर किसी का BMI 25 से 29.9 के बीच है, तो उसे ओवरवेट या अधिक वजन वाला माना जाता है। और अगर किसी का BMI 30 या उससे ज्यादा है, तो उसे ओबेस यानी मोटापे का शिकार माना जाता है। यह एक साधारण सा टेस्ट है जिसे आप घर पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह समझना भी जरूरी है कि मोटापा सिर्फ ज्यादा वजन होना नहीं है, यह शरीर की एक मेडिकल कंडीशन है, एक बीमारी है। इसलिए मोटापे को सिर्फ बाहरी रूप रंग से जोड़कर देखना एक बहुत बड़ी भूल होगी। यह एक जटिल स्वास्थ्य समस्या है जिसका समय पर समाधान करना बेहद जरूरी है। मोटापे को अक्सर साइलेंट किलर यानी खामोश हत्यारा कहा जाता है, और इसका कारण बहुत सीधा है। यह धीरे धीरे, बिना शुरुआती लक्षण के, शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। जब किसी युवा का वजन बढ़ता है, शुरुआत में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती। थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूले सकती है, कुछ कपड़े टाइट हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, और वही गलती है। मोटापा अंदर से जाल बुन रहा होता है। अतिरिक्त चर्बी सिर्फ एक जगह नहीं रहती, यह खून में कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ाती है। धमनियां सख्त और संकरी हो जाती हैं, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। अक्सर तब तक पता चलता है जब शरीर को पहले ही नुकसान पहुंच चुका होता है। युवा अब उन बीमारियों से पीड़ित हैं जो पहले बूढ़ों में होती थी। 20-25 साल के युवाओं में टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, यहां तक कि हार्ट अटैक भी देखे जा रहे हैं। यह सब उसी अतिरिक्त वजन का नतीजा है। मोटापा हार्मोन्स का संतुलन बिगाड़ता है। लड़कियों में PCOD यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और लड़कों में भी हार्मोनल गड़बड़ियां हो सकती हैं। बढ़ा वजन घुटनों और जोड़ों पर दबाव डालता है, जिससे कम उम्र में जोड़ों में दर्द और गठिया जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। इसलिए साइलेंट किलर उपयुक्त है। ये हमें संभलने का मौका दिए बिना चुपके से हमारे स्वास्थ्य को तबाह कर देता है। अब सवाल यह है कि आखिर यह मोटापा हमारे युवाओं में इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई है, और यही बदलाव हमारे स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, मीठे कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीजें स्वाद में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, फैट बहुत ज्यादा होता है, चीनी बहुत ज्यादा होती है,
दूसरा बड़ा कारण है शारीरिक गतिविधियों की कमी। मोबाइल, लैपटॉप, वीडियो गेम। पहले बच्चे पार्कों में खेलते कूदते थे, गलियों में दौड़ते भागते थे, लेकिन आज वे घंटों एक ही जगह पर बैठकर डिजिटल दुनिया में खोए रहते हैं। स्कूल से आने के बाद होमवर्क, फिर मोबाइल या टीवी। इस रूटीन में खेलने कूदने का समय ही नहीं बचता। इसके अलावा नींद की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना आम बात हो गई है। सोशल मीडिया, वेब सीरीज, ऑनलाइन गेमिंग। जब पर्याप्त नींद नहीं लेते तो भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हमें बार बार भूख लगती है और खासकर मीठी और फैट वाली चीजें खाने की इच्छा बढ़ जाती है। अंत में तनाव और मानसिक दबाव भी मोटापे को बढ़ावा देते हैं। कई लोग तनाव से निपटने के लिए इमोशनल ईटिंग का सहारा लेते हैं। इस प्रकार हमारी ये आधुनिक आदतें ही मिलकर मोटापे का एक ऐसा चक्रव्यूह रचती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि मोटापे की इस गंभीर समस्या से लड़ा जा सकता है। हमें किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटे छोटे और आसान बदलाव करने की जरूरत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है संतुलित आहार अपनाना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप सही चीजें सही मात्रा में खाएं। अपनी थाली को एक इंद्रधनुष की तरह बनाएं। हरी सब्जियां, ताजे फल डालें, गेहूं, बाजरा, ओट्स, दही, पनीर, पैकेट वाले चिप्स, बिस्कुट, नूडल्स, मीठे ड्रिंक्स। जब भी भूख लगे, एक फल, मुट्ठी भर मेवे, एक कटोरी दही खाएं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना ही नहीं होता। कोई भी ऐसी गतिविधि चुनें जिसमें आपको मजा आता हो। तेज चलें, साइकिल चलाएं, डांस करें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, पास की दुकान तक पैदल जाएं। लक्ष्य यह है कि आप अपने शरीर को सक्रिय रखें। तीसरा नियम है अपनी स्क्रीन टाइम को सीमित करना। दिन में 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल मत करें। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स बंद कर दें। इस समय का उपयोग करें परिवार के साथ बात करना, कोई किताब पढ़ना, अपनी हॉबी करना। यह आपकी आंखों को आराम देगा, आपको शारीरिक रूप से सक्रिय बनाएगा और बेहतर नींद देगा। चौथा और आखिरी उपाय है एक स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सुबह का नाश्ता कभी न छोड़ें। दिन भर में खूब पानी पिएं। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी आदतों को सुधारेंगे और आपको एक स्वस्थ जीवन की राह पर ले जाएंगे। सिर्फ बातें करने से बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है एक्शन लेने से। चलिए मैं आपको दिल्ली के एक 16 साल के लड़के रोहन की कहानी सुनाता हूँ। रोहन को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक था। वह स्कूल से आने के बाद घंटों अपने कमरे में बंद रहता, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक के साथ। एक दिन जब उसके स्कूल में हेल्थ चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल दोनों ही बहुत ज्यादा है। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ करना होगा। रोहन के परिवार ने मिलकर एक प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने घर से सारे जंक फूड हटा दिए। 6 महीने के अंदर रोहन ने लगभग 15 किलो वजन कम कर लिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करता है। ऐसी ही एक और कहानी है पुणे की रहने वाली 19 साल की प्रिया की। कॉलेज में आने के बाद हॉस्टल के खाने और दोस्तों के साथ बाहर खाने पीने की वजह से उसका वजन बहुत तेजी से बढ़ा। बढ़े हुए वजन के कारण उसे पीसीओडी की समस्या हो गई। फिर उसने इंटरनेट पर स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना शुरू किया और अपनी जीवन शैली को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी डाइट में सुधार किया और रोज सुबह योगा और जॉगिंग करना शुरू कर दिया। आज प्रिया अपने कॉलेज में एक हेल्थ एम्बेसडर की तरह है, जो दूसरे छात्रों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां सिर्फ उदाहरण नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप क्या करेंगे। यह जानकारी सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह अमल करने के लिए है। आज इसी पल एक छोटा सा कदम उठाएं। फैसला करें कि आप कल से चाय में 1 चम्मच चीनी कम डालेंगे या लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। अपने आसपास देखें, क्या आपका कोई दोस्त इस समस्या से जूझ रहा है? अगर हाँ, तो उसका मजाक न उड़ाएं और न ही उसे लेक्चर दें। उसके साथ प्यार और सहानुभूति से पेश आएं। आप उसके हेल्थ पार्टनर बन सकते हैं। उसके साथ वॉक पर जाएं, मिलकर हेल्दी खाना बनाएं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लें। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता हो
और लोग एक दूसरे की मदद करें। अपनी आदतों की जांच करें। एक डायरी लें और एक हफ्ते तक लिखें कि आप क्या खाते हैं, कितना चलते हैं और कितनी देर स्क्रीन देखते हैं। अपने स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आपका शरीर आपका सबसे कीमती तोहफा है, इसका सम्मान करें। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। एक संकल्प अपने शरीर को स्वस्थ रखने का। इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सही समय अभी है, इसी पल। आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है।